हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ओबीजी नर्सिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है लेबर। इस वीडियो में हम लोग लेबर के बारे में जानेंगे लेबर के डिफिनेशन क्या होता है, स्टेजेस क्या होते हैं, टाइप्स लेबर के क्या होते हैं, कार्डिनल मूवमेंट जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ लेबर जानेंगे। मैनेजमेंट ऑफ लेबर में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट प्रायोरिटी बेस्ड जानेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये हम लोग का दो पार्ट्स में वीडियो होगा लेबर के। एक पार्ट्स में हम लोग ये सब चीज़ें जानेंगे, सेकेंड पार्ट्स में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सिनेरियो बेस में जानेंगे। उसके बाद कुछ और डिटेल में जानेंगे। कार्डिनल मूवमेंट आप लोग ये थंबनेल में भी देख सकते हैं। बाकी आप लोग को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएगा तो देखने को मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो के अंत में हम लोग तीन फोटो के थ्रू, तीन इमेज के थ्रू कंप्लीट लेबर को हम लोग समझ जाएंगे। फर्स्ट इमेज हम लोग ये ऐड किए हैं, ये इमेज है फर्स्ट, सेकेंड इमेज ये है और लास्ट इमेज ये है। ये तीन इमेज में हम लोग कंप्लीट लेबर को समझ लेंगे, लेकिन ये जो इमेज हम लोग वीडियो के लास्ट में समझेंगे। इसके पहले भी हम लेबर पर वीडियो बना चुके हैं, जो कि लगभग 1.5 घंटा का है। उसका लिंक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। ये भी डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में हम वाइट बोर्ड पर लिख कर पढ़ाए हैं, और ये जो आज का वीडियो इसमें हम लोग पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। डिफरेंट बस इतना ही है, नोट्स बिल्कुल सेम रहेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं डिफिनेशन ऑफ लेबर। लेबर के डिफिनेशन जानेंगे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के थ्रू लेबर का क्या डिफिनेशन है, ये हम लोग जानेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ लेबर का डिफिनेशन क्या है? तो डिफिनेशन है कि लेबर इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन associated with progressive cervical effacement and dilation। यहाँ पर क्वेश्चन जो हम लोग का है लेबर, इसका ये है कि लेबर जो है क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये बॉडी के फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, नॉर्मल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक प्रक्रिया है, करेक्टराइज्ड बाई, किस तरीके से करेक्टराइज होता है, तो नॉर्मल और रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और प्रोग्रेसिव जो होता है सर्वाइकल का इफेसमेंट और डाइलेशन होता है। दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि इफेसमेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इफेसमेंट क्या होता है, डाइलेशन क्या होता है। तो सर्विक्स जो है, थिनिंग ऑफ सर्विक्स हम लोग बोलते हैं। इफेसमेंट को क्या बोलते हैं, थिनिंग ऑफ सर्विक्स। थिनिंग ऑफ सर्विक्स का मतलब होता है कि सर्विक्स का पतला होना, या फिर बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर और सर्विक्स का मसल फाइबर आपस में मर्ज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेसमेंट बोलते हैं। डाइलेशन जो है ये 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का होता है। 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, सर्विक्स का डाइलेशन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन से स्टेज में कितना सेंटीमीटर डाइलेशन होता है, सर्विक्स डाइलेट होता है। नेक्स्ट है कि लेबर इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डेट कॉज। क्या कारण कर सकता है, डाइलेशन, ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। उसके बाद कर सकते हैं इफेसमेंट या फिर थिनिंग जिसको बोलते हैं। थिनिंग मतलब पतला होना सर्विक्स का। डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। ये चार चीज़ कॉज करेगा, जो कि क्या कॉज करेगा, यदि लेबर किसी भी फीमेल में हो रहा है तो ये चार चीज़ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि लेबर के हम लोग टाइप्स जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लेबर क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि लेबर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रू लेबर, एक होता है फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर किसको बोलते हैं, फॉल्स लेबर किसको बोलते हैं। ट्रू लेबर में हम लोग कहा जाएगा रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेन इंक्रीज होगा। याद रखना, ट्रू लेबर में पेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पेन कैसे होगा, तो बैक ऑफ द शोल्डर एंड एब्डोमेन। पेन क्या होगा, रेडिएट होगा। इसमें पेन क्या होता है, ट्रू लेबर में रेडिएट होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
ट्रू लेबर में पेन रेडिएट होता है, सर्विक्स डायलेट रहेगा, बेबी ग्रेजुअली डिसेंड होगा, डू नॉट स्टॉप विथ रेस्ट। जो पेन होगा, ट्रू लेबर पेन का पेन होगा, दर्द होगा, वो स्टॉप नहीं होगा मेडिकेशन लेने से या फिर रेस्ट करने से भी वो पेन रेस्ट ये सबसाइड नहीं होता है। ठीक, ये ट्रू लेबर के पेन के क्वालिटी है, इंडिकेटर है। नेक्स्ट है फॉल्स लेबर को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉल्स लेबर को हम लोग ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें कि सर्विक्स का डायलेशन नहीं देखने को मिलता है, सर्विक्स का डायलेशन नहीं देखने को मिलेगा, पेन डिक्रीज हो जाएगा रेस्ट के थ्रू या फिर कोई भी मेडिसिन लेने के थ्रू, फीटस डिसेंड डाउन नहीं होगा। ये फॉल्स लेबर का क्या है तो क्वालिटी है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि साइन क्या क्या होता है लेबर के, साइन ऑफ लेबर। जैसे ट्रू लेबर होता है एक फॉल्स लेबर, तो ट्रू लेबर के क्या साइन है और फॉल्स लेबर के क्या साइन है। ट्रू लेबर को में क्या है कि रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, सर्वाइकल डाइलेशन देखने को मिलेगा, सर्वाइकल इफेसमेंट देखने को मिलेगा और मेम्ब्रेन जो है रप्चर होगा, एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगा। ये ट्रू लेबर पेन के साइन है। अब बात करें फॉल्स लेबर के क्या साइन है, तो इरेगुलर पेन देखने को मिलेगा, सर्विक्स का डायलेशन नहीं होगा या फिर सर्विक्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, और जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा मेडिसिन देने से या फिर एक्सरसाइज कराने से, बॉडी मूवमेंट कराने से। नेक्स्ट है स्टेजेज ऑफ लेबर। अब हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबर में जो कि पढ़ने के लिए मिलता है, स्टेजेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो 4 स्टेज होते हैं, यहाँ पर 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम लोग बात करें तो इसमें 3 होते हैं, लात से याद रख सकते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। इधर आप लोग लिख लीजिएगा, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशन फेज। जिसको याद करने का ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, लात से, LAT, लात से याद कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में भी 2 पेज होते हैं, एक होते हैं प्रोपल्सिव पेज और एक होते हैं एक्सपल्सिव पेज। इधर आप लोग लिख सकते हैं क्या होता है, एक होता है प्रोपल्सिव पेज और सेकंड होता है एक्सपल्सिव पेज, एक्सपल्सिव पेज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी क्या होते हैं तो 3 होते हैं, क्या क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, डिसेंड ऑफ प्लेसेंटा और नेक्स्ट होता है हम लोग बताएंगे लास्ट में ऑब्जर्वेशनल स्टेज, लास्ट को हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग जानेंगे बिगिनिंग ऑफ ट्रू पेन। ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, और इंड कब होता है तो सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्विक्स का डायलेशन टोटल कितना होता है तो 10 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में नंबर 1 पर है लेटेंट पेज। लेटेंट पेज 0 से 3 सेंटीमीटर वाले सर्विक्स डायलेशन को हम लोग बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि सर्विक्स का डायलेशन लेटेंट पेज में कितना होता है तो 0 से 3 सेंटीमीटर। सर्विक्स माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसका ड्यूरेशन कितना होता है तो प्राइमरी ग्रेविडा में, यहाँ पर ये हम लोग का टाइमिंग गलत है, यहाँ पे टाइमिंग को हम लोग इरेज करेंगे। ये प्राइमरी ग्रेविडा में बात करें तो 4 से 8 घंटा होता है, मल्टी ग्रेविडा में 2 आवर्स होते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में पहले हम लोग जाने लेटेंट फेज, उसके बाद जानेंगे एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज में 4 से 7 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इसमें होती है, यूट्रस का कैसा कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग, जबकि लेटेंट फेज में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था। इसमें सर्विक्स फास्ट डायलेट होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है कि सर्विक्स 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मदर में फील प्लेजर, मदर जो प्लेजर के फील करेगी। नेक्स्ट है कि सेकेंड स्टेज ऑफ, चलिए हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है तो सर्विक्स का फुल डायलेशन हो जाता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन हो जाता है।
वहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, और एंड कब होता है तो फीटस जैसे ही डिलीवर होता है वैसे जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड हो जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीक़ा से याद कर सकते हैं। सर्विस का डायलेशन से स्टार्ट होता है, 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुआ, वहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, और एंड कब होगा तो जैसे ही फीटल डिलीवरी होगा, फीटल डिलीवरी वहाँ पर एंड हो जाता है। फीटल डिलीवरी होता है वहाँ पर एंड क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ड्यूरेशन के बात करें तो 2 घंटा प्राइमरी ग्रेविडा में और 1 घंटा मल्टी ग्रेविडा में। मदर्स पुश विथ कंट्रैक्शन, मदर क्या करेगी, फीटस को पुश करेगी डाउनवर्ड की तरफ, कब तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन टाइम। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाने जाते हैं तो क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम लोग क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। बेबी बर्थ से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवरी तक के जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नॉर्मली टाइम बोले तो विद इन 30 मिनट इसका होता है, प्राइमरी और मल्टी दोनों में। 13 मिनट से ज़्यादा होगा तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज को इंडिकेट करेगा, जो कि हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 से 2 घंटा बोल सकते हैं, या फिर 4 आवर्स भी बहुत जगह लिखा हुआ होता है, तो हम लोग 4 आवर्स को ही मान के चलेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टेज, कि 4 आवर्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्व करना है मदर्स को, मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर, पल्स, यूट्रस में यूट्रस को देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बॉगी यूट्रस है, सॉफ्ट यूट्रस है, ये सभी चीज़ें देखना होता है। मदर का टेम्परेचर देखेंगे क्योंकि प्यूपेरियल पैरेक्सिया को देखने के लिए। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसको हम लोग कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लोग लेबर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेबर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें मूवमेंट, कार्डिनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको पढ़ेंगे। डिफिनेशन जानेंगे कि कार्डिनल मूवमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज स्टार्टेड, मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट। मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है स्टेप बाय स्टेप क्या है, मूवमेंट है, ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल अंटिल बर्थ। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है तो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट है बेबी का थ्रू बर्थ कैनाल, जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाए तब तक। कार्डिनल मूवमेंट क्या क्या होते हैं तो टोटल 8 कार्डिनल मूवमेंट होते हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हैं सिंपल सा ट्रिक से, जिसका नाम है ईडी फिशरी। क्या है, ईडी फिशरी, FIEREE, ईडी फिशरी। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्सन, ये होते हैं कार्डिनल मूवमेंट। इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग कि इंगेजमेंट क्या होता है। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन जानेंगे तो इंगेजमेंट मीन्स द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बेबी, जिसको हेड बोलते हैं, बाइपेराइटल डायमीटर, जिसका बाइपेराइटल डायमीटर का ये होता है लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। इंटर करता है पेल्विक इनलेट पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इंगेजमेंट बोलते हैं। सिंपल सा जहाँ पर ये समझिए कि ये यूट्रस है, ये इस्चियल स्पाइन होता है, ये क्या है मैटरनल पेल्विक में इस्चियल स्पाइन, यहाँ पर फीटल का हेड आ जाता है इस्चियल स्पाइन पर। यहाँ पर क्या है तो इस्चियल स्पाइन है, स्टेशन 0 भी बोलते हैं इसको। क्या हम लोग बोलते हैं, स्टेशन 0, स्टेशन 0। यहाँ पर फीटल हेड आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि द बेबी हेड इंटर द मदर पेल्विक एंड गेट फिक्स्ड इन द बर्थ कैनाल।
स्टियल स्पाइन जिसको बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेशन 0, जहाँ पर फीटल का हेड डिसेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। फीचर्स क्या है, फीचर्स का मतलब इसका क्या क्वालिटी है, तो यूजुअली अकर बिफोर लेबर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्राइमरी ग्रेविडा में जल्दी होता है। मे अकर ड्यूरिंग लेबर इन लेटर प्रेगनेंसी मल्टी ग्रेविडा, मतलब ये ड्यूरिंग लेबर टाइम में होगा मल्टी ग्रेविडा में, पहले हो जाएगा प्राइमरी ग्रेविडा में। हेड इज एट 0 स्टेशन, बोले ना 0 स्टेशन, बिंग टू बी डिसेंड इनटू द पेल्विस, पहले 0 स्टेशन पर जाएगा, स्टेशन 0 जिसको बोलते हैं, उसके बाद डिसेंड डाउन होते रहेगा फर्दर। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में इंगेजमेंट देखने को मिलता है, तो ये शो करेगा पेल्विक इज लाइकली एडिक्वेट फॉर वेजाइनल बर्थ, जो फीमेल पेल्विस है ये वेजाइनल बर्थ के लिए क्या है, तो एडिक्वेट है, मतलब कि ये कंपनसेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट है इंडिकेट लेबर इज प्रोग्रेसिंग, जो लेबर है प्रोग्रेस में है, मतलब कि जो लेबर है वो कंटिन्यू है, ये भी इंडिकेट करेगा इंगेजमेंट। नेक्स्ट कार्डिनल मूवमेंट है डिसेंड, डिसेंड का मतलब क्या होता है, डिसेंड इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट होना बर्थ कैनाल के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिसेंड डाउन बोलते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है कि द बेबी मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मैटरनल पुशिंग, ग्रेविटी और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बेबी बॉडी। देखो डिसेंड का मतलब होता है कि बेबी फॉरवर्ड नीचे की ओर बढ़ रहा है, उसको हम लोग डिसेंड की प्रक्रिया प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो डिसेंड की प्रोसेस है कैसे होता है, क्यों होता है, तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, मदर डाउनवर्ड पुशअप लगाती पुश करती है बेबी को डाउनवर्ड, उसके वजह से हो सकता है, ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, और फीटस का जो बॉडी है उसके स्ट्रेंथिंग के वजह से भी हो सकता है, मजबूती की वजह से भी ये डाउनवर्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्शन मीन्स द बेबी बेंड इट्स हेड फॉरवर्ड सो दैट द चिन टचेस द चेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड बोलते हैं, वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन एटीट्यूड क्या होता है नॉर्मल लेबर में, तो वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड इसी में देखने को मिलता है। सिंपल में क्या है कि द बेबी टुक्स द चिन टुवर्ड्स द चेस्ट मेकिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द हेड इंटर इनटू द पेल्विक। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो रिड्यूस करेगा पेल्विक फीटल के हेड के डायमीटर को, मेक्स वेजाइनल डिलीवरी ईजियर, वेजाइनल डिलीवरी जो है ईजी होगा, क्यों, क्योंकि फीटल डायमीटर कम होगा, जिसकी वजह से वेजाइनल डिलीवरी आसानी से हो जाएगा, इसलिए फ्लेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन का मतलब क्या होता है कि इंटरनल रोटेशन इज द टर्निंग ऑफ द बेबी हेड इनसाइड द पेल्विस, जो फीटल हेड है पेल्विक के अंदर क्या होता है, टर्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रोटेशन। सिंपल एक्सप्लेनेशन में कि द बेबी हेड रोटेट यूजुअली फ्रॉम फेसिंग साइडवे टू फेसिंग द मदर बैक्स ऑक्सीपुट एंटेरियर पोजीशन सो इट कैन पास थ्रू द पेल्विक आउटलेट। पोजीशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि ऑक्सीपुट पोस्टेरियर क्या होता है, एंटेरियर क्या होता है। इसमें बस इतना आप लोग समझिए, इसमें आप लोग बस इतना समझिए कि जो फीटल हेड है वो क्या होता है, टर्न करते हैं इंटरनली, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के थ्रू क्या होता है कि जो बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द बेबी हेड एज इट पासर अंडर द प्यूबिक बोन, मतलब बोल सकते हैं कि जो बैकवर्ड है फीटल हेड का वो प्यूबिक बोन में आ जाता है और बाहरी विजुअल होने लगता है एक्सटेंशन के थ्रू, ठीक। When the baby head reach at the vaginal opening, it's lift upward and born, हेड डिलीवर होता है इस मेथड के थ्रू, जिसका नाम है एक्सटेंशन, इसको याद रखिएगा। फीटल का हेड डिलीवर होता है, हेड डिलीवर होता है किस मेथड के थ्रू, तो बोलेंगे एक्सटेंशन मेथड के थ्रू, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन इज द स्लाइट रोटेशन ऑफ द बेबी हेड आफ्टर इट्स डिलीवर, हेड जब बाहर डिलीवर हो जाता है कौन से मेथड के थ्रू, तो एक्सटेंशन मेथड के थ्रू, तो थोड़ा सा रोटेट करेगा, जो कि इंटरनल रोटेशन में यहाँ पर
आप लोग को बताए थे हम कि इंटरनल रोटेशन में जो इंटरनली इस तरीके से रोटेट हुआ था, तो अब फीटल अपना रीअलाइनमेंट करेगा। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है कि वापस नॉर्मल पोजीशन में कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। और लास्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन इज द फर्दर टर्निंग ऑफ द बेबी हेड एज द शोल्डर रोटेट इनसाइड द पेल्विस। अब पूरे बॉडी को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। और उसके बाद क्या होता है, तो डिलीवरी हो जाता है उसके बॉडी को। बस नेक्स्ट क्या है कि एक्सपल्सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटल हेड का डिलीवरी, बॉडी का डिलीवरी होना। एक्सपल्सन इज द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड द रेस्ट ऑफ द बेबी बॉडी। शोल्डर के साथ बेबी का बॉडी को डिलीवरी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपल्सन बोलते हैं। ये हो गया सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी उसका मैकेनिज्म होता है, जिसको हम लोग समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इस स्टेज ऑफ लेबर के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी until the complete delivery of the placenta and membrane। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ से कि बेबी डिलीवर हो गया, वहाँ से लेकर के उस टाइम पीरियड से लेकर के जब तक प्लासेंटा और मेम्ब्रेन डिलीवरी नहीं हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। बेबी डिलीवरी हो गया, यहाँ पर हम लोग जानेंगे बेबी डिलीवर हो गया, यहाँ से लेकर के जब तक प्लासेंटा डिलीवर नहीं होता है, प्लासेंटा डिलीवर नहीं होते वहाँ से लेकर के टाइम ड्यूरेशन जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इस टाइम से लेकर के प्लासेंटा डिलीवर जब तक नहीं होता है उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि नॉर्मल बात करें तो कितना होता है, 5 से 30 मिनट, विद इन 30 मिनट ये टाइम ड्यूरेशन इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें भी अलग अलग इसका ये मेथड है। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा सेपरेट कैसे होता है वो जानेंगे। सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा के बाद जानेंगे कि डिसेंड ऑफ प्लासेंटा कैसे होता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि प्लासेंटा एक्सपल्सन कैसे होता है, ये जानेंगे। ठीक, फर्स्ट हम लोग जानते हैं सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा कैसे, प्लासेंटा सेपरेट कैसे होता है, ये कैसे होता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर द बेबी इज बोर्न, the uterus contracts strongly and becomes smaller because the placenta cannot shrink like the uterus. It separate from the uterine wall। जो uterine wall है वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा। Why does separation occur? सेपरेशन अकर क्यों होता है, तो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, रिट्रैक्शन के थ्रू परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाता है यूट्रस का, उसको हम लोग रिट्रैक्शन बोलते हैं। परमानेंट शॉर्टनिंग का मतलब ये होता है कि ये यूट्रस है 5 सेंटीमीटर, समझाने की प्रयास करें, इसको समझिएगा। 5 सेंटीमीटर का ये यूट्रस है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर, फिर वापस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो ये नॉर्मल है। और ये 3 सेंटीमीटर पे ही परमानेंट फिक्स हो गया, ये वापस 5 सेंटीमीटर नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रिट्रैक्शन बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, इसी में हम लोग जानेंगे कि डिसेंड ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा डिसेंड कैसे होता है, तो आफ्टर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा मूव डाउनवर्ड इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट वाई वेजाइना ड्यू टू, क्यों होता है, तो कंटिन्यू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट। मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है, मतलब कि मदर जो है वो डाउन एफर्ट, डाउनवर्ड फीटस को क्या करती है, पुश करती है डिलीवर होने के लिए, और ग्रेविटी का भी जिसमें रोल रहता है। ये डिसेंड ऑफ प्लासेंटा हो गया। सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा जान गए, डिसेंड ऑफ प्लासेंटा। नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन आर पुश्ड आउट थ्रू वेजाइना आफ्टर डिलीवरी। द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट फर्मी टू द क्लोज द ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। प्लासेंटा यहाँ पर बोल रहे कि प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है तो पुश आउट थ्रू द वेजाइना। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि पोस्टमार्टम हेमरेज ना हो, एक्सट्रीमली ब्लीड ना हो। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग जब पढ़े कि प्लासेंटा सेपरेट होता है, तो प्लासेंटा सेपरेट 2 मेथड के थ्रू होता है। फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं सल्ज मेथड, जो कि मोस्ट कॉमन होता है मेथड। सल्ज मेथड जो है मोस्ट कॉमन है। इस मेथड के थ्रू क्या होता है, प्लासेंटा सेपरेट होता है। यहाँ पर इसमें जितना चीज़ लिखा हुआ है, सिंपल सा एक ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा सल्ज मेथड को। CSF से आप लोग याद कर सकते हैं। C का मतलब होता है चाइल्ड, S का मतलब होता है सल्ज मेथड,
एस का मतलब क्या होगा, सल्ज मेथड, और एफ का मतलब होगा फीटस, फीटल। और ये सी का मतलब चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ पर सी का मतलब होता है सेंटर। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर। अब देखो जो सल्ज मेथड है वो सेंटर पार्ट से सेपरेट होता है, फीटल सरफेस की तरफ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्ज मेथड। इफ का मतलब फीटस। सिंपल से ये है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सेपरेशन बिंग टू द सेंटर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, लिखा है ना, सेंटर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द placenta helping the separate the shiny fetal surface on the placenta appear first। फीटल सरफेस देखने को मिलता है किसमें, तो सल्ज मेथड में। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, फीचर्स क्या है, तो सेंटर पार्ट होता है फर्स्ट, फीटल सरफेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्ज मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है मैथ्यू डंकन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं मैथ्यू डंकन मेथड। इसको आप लोग किस तरीके से याद रखिएगा, तो याद रखेंगे ट्रिपल एम से। ट्रिपल एम से मतलब क्या होता है, फर्स्ट एम का मतलब होगा मैथ्यू डंकन मेथड, इसका नाम है, पूरा नाम है मैथ्यू डंकन मेथड। यहाँ पे होगा मेटरनल पार्ट देखने को मिलेगा, मेटरनल पार्ट और मार्जिन से देखने को मिलेगा। मार्जिन मतलब किनारा से देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ्यू डंकन मेथड। इसमें यही लिखा है सेपरेटिंग द मार्जिन एज, लिखा है ना, मार्जिन एज ऑफ द प्लेसेंटा। ब्लड एस्केप इमीडिएटली थ्रू द वेजाइना, द रफ मेटरनल सरफेस अपीयर फर्स्ट। मेटरनल सरफेस इसमें पहले देखने को मिलता है, जबकि सल्ज मेथड में फीटल सरफेस पहले देखने को मिलता है। एज सेपरेट होता है फर्स्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज सेपरेट में मार्जिन बोलते हैं। मेटरनल पार्ट पहले देखने को मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये हम लोग का हो गया टोटल। अब हम लोग इमेज को जान लेते हैं, जो इमेज पहले ऐड किए थे उस इमेज को पढ़ते हैं। ये इमेज वन शॉट है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट हम लोग जानेंगे डिफिनेशन लेबर के क्या है, तो लेबर इज द प्रोसेस, लेबर क्या है, तो एक प्रोसेस है थ्रू एक्सपल्सन ऑफ फीटस प्लेसेंटा मेम्ब्रेन आफ्टर फीटल वायबिलिटी। फीटल वायबिलिटी के बाद जो भी फीटस एक्सपल्सन होता है यूट्रस के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। स्टेजेस क्या होते हैं, तो स्टेज में बात करें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में लेटेंट फेज होता है, ये जो है हम लोग का एससीओजी के अकॉर्डिंग है। एससीओजी, एससीओजी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन चाइल्ड ऑब्स्टेटिक्स एंड अमेरिकन कॉलेज ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी के थ्रू है। 0 से 6 सेंटीमीटर लेटेंट फेज होता है और एक्टिव फेज 6 से 10 मीटर होता है। ट्रांजिशनल फेज इसमें नहीं होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब से होता है, तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के बेबी डिलीवर तक सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है और फोर्थ स्टेज में पोस्टमार्टम ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कार्डिनल मूवमेंट क्या होता है, जिसको आप लोग को ट्रिक बताएं ईडी फिशरी, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरीके से चला है, यहाँ से इंगेजमेंट, डिसेंड, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्सन, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद साइन क्या है ट्रू लेबर के और क्या है फॉल्स लेबर के। रेगुलर पेन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्विस का डायलेशन देखने को मिलेगा, ब्लड शो देखने को मिलेगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये ट्रू लेबर के क्या है, साइन है। टाइप्स ऑफ लेबर क्या है, तो स्पॉन्टेनियस लेबर, इंड्यूस्ड लेबर, ऑगमेंटेड लेबर, ये किस तरीके से हम लोग लेबर कंडक्ट कराते हैं, ये टाइप्स है उसका। प्री टर्म लेबर, टर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर, इसको हम लोग फर्दर के वीडियो में, आगे के वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो पार्टोग्राफ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पार्टोग्राफ ये याद रखिएगा कि इसमें 2 लाइन होते हैं, एक होता है अलर्ट लाइन, एक होता है एक्शन लाइन। अलर्ट लाइन जो होता है वो सर्विक्स के डायलेशन को बताता है, जो एक्शन लाइन है वो टाइम ड्यूरेशन को बताता है। बस सिंपल सा आप लोग ये याद रखिएगा। दोनों 4 घंटे से शुरू होते हैं, 4 आवर्स ले शुरू होते हैं। 4 आवर्स ले एक्शन लाइन शुरू होता है, ये 4 सेंटीमीटर लिए शुरू होता है। नर्सिंग केयर क्या है ड्यूरिंग लेबर, तो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, रेगुलरली मदर का वाइटल साइन रेगुलर मॉनिटर करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, प्रोवाइड करना है मदर को इमोशनल सपोर्ट, इनकरेज ब्रीथिंग और एक्सरसाइज, इनकरेज ओरल फ्लूइड, लाइट डाइट, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी इफ नीडेड, मतलब कि LSCS करा सकते हैं। ये ट्रिक है ईडी फिशरी, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नॉर्मल वैल्यू हम लोग बात कर सकते हैं कि नॉर्मल सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है तो 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल फिटल रेट कितना होता है तो 110 ले 160 सेंटीमीटर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव फेज में कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन तो 2 से 3 मिनट के अंदर 40 से 60 सेकंड तक होता है। ब्लड लॉस 500 ml से कम हो जाना चाहिए वेजाइनल डिलीवरी में। नॉर्मल टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं मदर्स में, लेबर का प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, फिटल डिस्ट्रेस, कोड कोलैप्स और पोस्टमार्टम हेमरेज। लेबर इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बट रेगुलर केयरफुली मॉनिटरिंग फॉर द सेफ आउटकम ऑफ द मदर एंड बेबी। ये हम लोग का फर्स्ट इमेज का ये था सिंपल सा इमेज। नेक्स्ट सेकेंड इमेज जो है स्टेजेस ऑफ लेबर से है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। डायलेशन, एक्सपल्सन, प्लेसेंटा ऑब्जर्वेशन, फुल डायलेशन कितना होता है, ये सब चीज़ें। और ये तो आप लोग को बता दिए कि कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में कितना आप लोग को देखने को मिलेगा। ये पार्टोग्राफ है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 आप लोग लिख दीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए पार्ट 2 वीडियो भी लेबर का ला दे, डिटेल में लाएंगे और इसी तरीके से नोट्स के थ्रू लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।